इसके पास जादुई शक्तियाँ भी हैं, हमें इसके पास जाना चाहिए। अरे वाह, बहुत दिनों से मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला, लेकिन आज तो दो बड़े बड़े खुद शिकार मेरी तरफ आ रहे हैं। आज तो जी भरकर खाऊंगा। एक दफा एक घना जंगल था और बहुत दिनों से उस जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उस जंगल के जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि उस जंगल का एक राजा शेर था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो रोज बरोज मासूम जानवर को पकड़कर मार देता था और इसी वजह से सारे जानवर अपने अपने घर में रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे। और एक दिन जंगल के कुछ जानवर जंगल में छुप कर बातें कर रहे थे और उनमें से एक गाय बोली, अरे अब हमारा क्या होगा? ये शेर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसने तो जंगल में आतंक ही मचाया हुआ है। इसने तो मेरे छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हमें जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा, नहीं तो हमारे जंगल के सारे जानवर ये खा जाएगा। तो गाय की ये बात सुनकर एक गुरीला कहने लगता है, अरे बहन, हम तुम्हारा दुख समझते हैं, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। हम बहुत ही जल्द इसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। तो उनमें से एक कुत्ता बोलता है, अरे साथ वाले जंगल में एक हाथी रहता है जो कि हमारे बड़े महाराज का दोस्त भी था। आप लोग भी उसे जानते होंगे। इसके पास जादुई शक्तियाँ भी हैं और मुझे लगता है कि हमें उसके पास जाना चाहिए। वही इसे कुछ न कुछ समझा सकता है। तो जानवर को कुत्ते की बात अच्छी लगती है और वह कहते हैं ठीक है। और कुत्ता दूसरे जंगल में हाथी के पास चला जाता है और हाथी से कहता है, हाथी महाराज, आपके दोस्त राजा शेर का बेटा जो कि हमारे जंगल का राजा है, उसने हमारे जंगल में आतंक मचाया हुआ है। आप मेरे साथ चलें और उसे समझाएं। वो जंगल के जानवरों को बेवजह मार रहा है और रोज बहुत से जानवरों को मार देता है और खा जाता है, और उसके खौफ से जंगल के कोई भी जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। तो कुत्ते की ये बात सुनकर हाथी कहने लगा, अरे तुम परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगा, चलो मेरे साथ। और ये कहकर कुत्ता और हाथी वापस जंगल में आ जाते हैं और सीधा शेर के पास जाते हैं। और उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखकर शेर कहता है, अरे वाह, बहुत दिनों से मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला, लेकिन आज तो दो बड़े बड़े खुद शिकार मेरी तरफ आ रहे हैं। आज तो जी भरकर खाऊंगा। और इतनी देर में हाथी और कुत्ता उसके पास आ जाते हैं और हाथी कहता है, अरे सिम्बा बेटा, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे और तुम मेरे मरहूम दोस्त के बेटे हो, और मैंने सुना है कि तुम इस जंगल में बहुत ही ज्यादा आतंक मचा रहे हो, मासूम जानवरों को मार देते हो। इसलिए मैं आया हूँ कि तुम्हें समझा सकूं कि अपने जंगल के जानवरों के साथ मिलजुल कर रहो और ना ही इनका शिकार करो। और हाथी की यह बात सुनकर शेर कहने लगा, अरे ओ बूढ़े हाथी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की? अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम पे हमला करना पड़ेगा। तो शेर की ये बात सुनकर हाथी कहने लगा, अरे मेरा काम है आसपास के जंगलों में अमन कायम रखना, और मैं किसी भी जंगल में आ जा सकता हूँ और किसी को भी मार सकता हूँ, और ख़ासकर उसको जो भी इन जंगलों का अमन ख़राब करेगा। और हाथी की ये बात सुनकर शेर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो हाथी पर हमला करता है, और हाथी को कुछ नहीं होता और वो फिर एक दो बार हमला करता है और फिर हाथी उस पर हमला करता है और वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और हाथी उस जंगल के जानवरों के पास जाता है और उन जानवर से कहता है, जंगल के जानवरों, मुझे उम्मीद है कि अब वो इस जंगल में दोबारा नहीं आएगा, और अगर दोबारा आ भी गया तो वो इस जंगल से दोबारा वापस नहीं जा सकेगा, और अब आप इस जंगल में आराम और सुकून से रह सकते हो, और फिर कभी जब भी कोई ऐसा वैसा मसला बने तो तुम लोग मुझे बता सकते हो। और ये कहकर वो उस जंगल से चला जाता है और सारे जानवर जंगल में खुश रहने लग जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक गाय एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। तो जंगल के कुछ जानवर उसको बधाई देने के लिए उसके पास जाते हैं, और जब वो उसके पास जाते हैं तो कुछ देर बाद वहाँ पर एक बकरी रोती हुई आती है और उनसे कहती है, अरे आप लोगों ने मेरे बच्चे को नहीं देखा? वो कल से नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, उसे तो सही से चलना भी नहीं आता। मैं कल से पूरे जंगल में उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा।
तो बकरी की ये बात सुनकर जानवर हैरान होते हैं और डर जाते हैं। और गोरिल्ला कहने लगता है, अरे बकरी बहन, तुम परेशान नहीं हो, हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं, वो यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा अभी, तुम परेशान नहीं हो। और इतनी देर में वहाँ पर एक भालू भागता हुआ आता है और उनसे कहता है, अरे भाग जाओ तुम सब लोग, वो जालिम शेर फिर से वापस आ गया है और उसके साथ एक और शेर भी है, वो इस जंगल में तबाही मचा रहे हैं। और बकरी बहन, माफ करना, तुम्हारे बच्चे को भी उसने मार दिया है, मैं उसे नहीं बचा सका। और ये सुनकर बकरी रोने लग जाती है और भालू कहता है, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, वो इसी तरफ आ रहे हैं। तो सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और दोनों शेर जंगल में तबाही मचाने लग जाते हैं। और सिम्बा शेर कहता है, अरे ओ हाथी, कहाँ छुपे बैठे हो, बाहर निकलो, अब हमारे पास भी जादुई शक्तियां हैं, अब करो हमारा सामना। और शेर की ये बातें सुनकर जानवर और भी ज्यादा डर जाते हैं और उनमें से वही कुत्ता भागकर दूसरे जंगल में जाता है और हाथी को सारी बात बताता है। और हाथी कहता है, अरे तुम परेशान नहीं हो, इस दफा इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, चलो मेरे साथ। और वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं और जंगल में आकर हाथी सीधा शेर के पास जाता है और शेर कहता है, आओ आओ हाथी महाराज, मैंने तो कहा कि आप जंगल छोड़कर भाग गए हैं, लेकिन आप तो इधर ही हैं। पिछली दफा तो मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन इस दफा मेरे दोस्त के पास भी जादुई शक्तियां हैं, इस दफा मुकाबला टाकरे का होगा। और अपने दोस्त से कहता है, कालिया शेर, जाओ और इसे खत्म कर दो। और कालिया शेर और हाथी की लड़ाई शुरू हो जाती है। और कुछ देर लड़ाई करने के बाद हाथी उस कालिया शेर को भी मार गिराता है और हाथी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और शेर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर भी हाथी पर हमला करता है, लेकिन हाथी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वो फिर भी उससे मुकाबला करता है और उसे मार गिराता है और सारे जंगल के जानवरों को उससे मुक्ति दिला देता है। और सारे जानवर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन जानवर से कहता है, मेरे होते हुए कोई भी इन जंगलों में आतंक नहीं मचा सकता, अब तुम सब यहाँ आराम से रह सकते हो। और वहाँ से जाने लगता है और सारे जानवर कहते हैं कि महाराज, हमारे इस जंगल का कोई भी राजा नहीं है, हम चाहते हैं कि आप हमारे जंगल का राजा बन जाए। तो हाथी कहता है कि मेरा काम है सब जंगलों की हिफाजत करना, मैं इस जंगल का राजा तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके जंगल में रह सकता हूँ, और जब भी किसी जंगल में कोई आफत आएगी तो वहाँ जाकर उसको हल करके वापस यहीं आ जाया करूँगा। तो सब जानवर खुश हो जाते हैं और वो हाथी उसी जंगल